अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरशाद अनवर खान आज आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा मौजू है वो है इस्लाम प्रोहिबिट्स पॉलीएंड्री, यानी इस्लाम औरतों को एक से ज्यादा शौहर रखने की इजाजत नहीं देता। तो आज हम अपने इस लेसन को इस सवाल के साथ शुरू करते हैं। क्या एक औरत बैक वक्त एक से ज्यादा मर्दों से ब्याह कर सकती है? यानी एक औरत एक ही वक्त में एक से ज्यादा हस्बैंड उसके पास हो सकते हैं या नहीं? एक औरत का बैक वक्त एक से ज्यादा मर्दों से शादी करने की रस्म को पॉलीएंड्री यानी कसरत खाविंद कहते हैं। यानी पॉलीएंड्री का माने क्या हुआ? पॉलीएंड्री हुआ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। जब एक औरत के पास एक से ज्यादा शौहर हो तो उस शादी के रस्म को पॉलीएंड्री कहते हैं। अच्छा, और इसके बरअक्स एक मर्द का बैक वक्त एक से ज्यादा औरतों से शादी करने की रस्म को पॉलीजिनी यानी कसरत अजवाज कहते हैं। यानी अगर एक हस्बैंड के पास एक से ज्यादा अगर बीवी है, एक दो तीन चार, इस्लाम में तो चार तक की इजाजत है, तो इस अमल को जो है पॉलीजिनी कहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पॉलीगमी भी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। बहरकैफ अब हम ये देखते हैं कि जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं वहां पर पॉलीएंड्री को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहले शरीयत मूसवी में यानी जुडाइज्म में एक औरत का बैक वक्त एक से ज्यादा मर्दों से शादी करने का मिसाल नहीं मिलता। यानी यहूदियों में पॉलीएंड्री का रिवाज नहीं है। माने जुडाइज्म में यहूदियों में पॉलीएंड्री नहीं होता है। इसी तरह ईसाइयत में भी कसरत खाविन का कोई तस्करा नहीं मिलता। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी जो है पॉलीएंड्री का कोई जो है दस्तूर या रिवाज नहीं है। रोमियो के नाम लिखे गए एक खत में सेंट पॉल लिखते हैं, माने सेंट पॉल एक लेटर लिखते हैं, लेटर टू द रोमन्स। तो उसमें वो जो बात उन्होंने बयान किया है तो उसमें वो लिखते हैं कि एक शादीशुदा औरत अपने शौहर से उसके जिंदा रहने तक बंधी हुई होती है। अगर वो अपने शौहर की हयात में किसी दूसरे मर्द के साथ रहती है तो उसे जानिया करार दिया जाएगा, अडल्टरेस कहा जाएगा। इजमाली तौर से सेंट पॉल भी पॉलीएंड्री यानी कसरत खाविन के खिलाफ थे। यानी सेंट पॉल भी जो है पॉलीएंड्री को तस्लीम नहीं करते थे, वो भी इसके जो है खिलाफ थे। दीन इस्लाम के मुताबिक अब हम चले आते हैं अपने मजहब दीन इस्लाम में। तो दीन इस्लाम के मुताबिक एक मर्द बैक वक्त चार औरतों से ज्यादा शादी नहीं कर सकता और औरत तो सिर्फ बैक वक्त एक ही शौहर के साथ रह सकती है। यानी दीन इस्लाम में पॉलीजिनी की इजाजत है, यानी पॉलीगमी की इजाजत है। माने एक शौहर जो है चार से चार तक बीवियों को रख सकता है, लेकिन पॉलीएंड्री का हुक्म नहीं है। इस मजहब इस्लाम में जो है पॉलीएंड्री की बिल्कुल इजाजत नहीं है। माने एक औरत एक शौहरी बैक वक्त रख सकती है। अच्छा, अब चले जाते हैं कि हिंदू समाज में। हिंदू समाज भी मोनोगेमस होता है, यानी हिंदुओं में एक मर्द एक ही औरत से शादी करता है। हिंदू समाज में अक्सर जो देखने को मिलता है कि मोनोगेमस होता है, वहाँ मर्द शौहर जो एक से ज्यादा बीवी नहीं रखता है, बीवी एक से ज्यादा जो है शौहर रखती है। हिंदू समाज में तादाद अजवाज के दोनों ही शक्लें यानी कसरत खाविन और कसरत अजवाज की मिसालें नहीं पाई जाती हैं। यानी हिंदू सोसाइटी में पॉलीएंड्री भी नहीं है और पॉलीगैमी भी नहीं है। कुछ मुआशरे में पॉलीएंड्री की एक और किस्म होती है जिसे फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री यानी बरादराना पॉलीएंड्री कहा जाता है। अच्छा, अब पॉलीएंड्री की एक और किस्म है
जिसको फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अ वुमन इज मैरिड टू सेवरल ब्रदर्स, मतलब इसमें क्या होता है कि एक औरत जो है कई भाइयों के साथ उसका निकाह हुए रहता है, मतलब कई भाई जो है उसके शौहर होते हैं। इस किस्म की शादी में एक औरत कई भाइयों की मुश्तरका बीवी होती है। इसकी मिसाल महाभारत में देखने को मिलता है, जहां द्रौपदी 5 पांडवों की मुश्तरका बीवी थी। अब हम ये देखते हैं कि ये पॉलीएंड्री कहाँ पाया जाता है, या ये जो रिवाज है मैंने कहाँ देखने को मिलता है। ऐसा ख्याल किया जाता है कि पॉलीएंड्री ऐसे मुआशरे में होती है जहां कुदरती वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेज की किल्लत होती है। माने जिस इलाके में, जिस सोसाइटी में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी पाई जाती है, वहीं पर पॉलीएंड्री का रिवाज ज्यादा देखने को मिलता है। मसलन मिसाल के तौर पर हिमालय के पहाड़ी खित्तों में जहां रिहायशी जमीन की किल्लत होती है, माने रेसिडेंशियल जो ये आपका जो टेरिटरी होता है उसकी बहुत किल्लत होती है, वहां एक ही खानदान के एक से जायद भाई एक ही औरत से ब्याह करते हैं, जिससे उस खानदान की जमीन ज्यों त्यों बनी रहती है और जमीन का बंटवारा नहीं होता है। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जमीनें कम दस्तयाब होती हैं, इसलिए एक ही खानदान में अगर 2-4 भाई है तो लोग क्या करते हैं कि एक बीवी रखते हैं ताकि जमीन का बंटवारा नहीं होने पाए, और सभी लोग एक साथ रहते हैं क्योंकि बीवी सबों की मुश्तरका होती है। और अगर सभी भाई अलग अलग औरत से शादी करें और सबों के औलाद भी हो, तो ऐसी हालत में खानदानी जमीन जो है, जो पैटर्नल जो लैंड जो होता है, वो तमाम भाइयों के माबैन छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम होकर रह जाती है। जमीन की तकसीम से इज्तनाब करने के लिए ऐसे इलाके के लोग पॉलीएंड्री नौइयत का ब्याह करते हैं, ताकि जमीन छोटे छोटे जो फ्रैगमेंट्स में डिवाइडेड ना हो। इसलिए क्या करते हैं कि एक खानदान में 2-4 अगर भाई हैं तो वो लोग जो है एक ही औरत से शादी कर लेते हैं और वो तमाम भाइयों की मुश्तरका भी हो जाती है, ताकि सभी लोग एक ही जो है माने घर में एक ही जमीन पर रहें और जमीन का बंटवारा नहीं हो। सभी भाई जो है शेयर्ड जो है लैंड का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि पॉलीएंड्री के नतीजा में मुश्तरका वलदियत, पार्टिकुलर पैटर्निटी या शेयर्ड पैटर्निटी का तस्वुर वजूद पजीर होता है। अब पॉलीएंड्री के नतीजे में क्या होता है, पार्टिकुलर पैटर्निटी या शेयर्ड पैटर्निटी का कंसेप्ट जो है माने पैदा होता है। अब ये क्या है, शेयर्ड पैटर्निटी या पार्टिकुलर पैटर्निटी? इसमें क्या होता है, द चाइल्ड हैज सेवरल फादर्स इंस्टेड ऑफ सिंगल फादर। आमतौर पर क्या होता है कि एक बच्चे का एक ही बाप होता है, लेकिन पॉलीएंड्री में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे औरत के माने शौहर होते हैं, इसलिए जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे का बाप एक नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे बाप उसके होते हैं। यानी इस ब्याह के नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है उसका एक ही बाप नहीं होता, बल्कि वो सारे मर्द बाप होते हैं जो उस औरत से ब्याह किए होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है क्या कल्चरल कंसेप्ट है, एक कल्चरल कंसेप्ट इसमें काम करता है पॉलीएंड्री में। वो क्या है कि इस ब्याह में जो तमद्दुनी फिक्र काम करता है वो ये है कि औरत के हमल से पहले या हमल के दौरान जितने मर्द उस औरत के साथ दखूल अमल का काम करते हैं, यानी उस औरत के साथ इंटरकोर्स करते हैं, तो वो सभी मर्द बच्चे के अंदर हयातियाती मादा यानी बायोलॉजिकल मटेरियल मुंतकिल करते हैं। इसलिए वो सभी मर्द उस बच्चे के बाप हुए और इसलिए उन तमाम बापों का कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी ये होती है कि उस बच्चे की परवरिश करे। माने इसमें कंसेप्ट क्या काम करता है कि जब औरत प्रेग्नेंट हो गई, आप प्रेग्नेंट के दौरान जब मर्द उसके साथ, सभी जो मर्द उसके साथ जो है माने इंटरकोर्स करते हैं,
تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بچے میں تمام فادرز کے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو کیریکٹرسٹک جو ہے بچے کے اندر میں منتقل ہو جاتا ہے. اسی لیے سبھی باپ جو ہے مورلی اور لیگلی بچے کی پرورش کے لیے وہ ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں. اچھا اب اس کا ریزن کیا ہے کہ کیوں جو ہے پولی اینٹری کرتے ہیں؟ تو جو لوگ پولی اینٹری کے ریزن میں یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی تعداد جو ہے لڑکوں کے تعداد کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور اس کی وجہ جینڈر امبیلنس یا اسقاط حمل، ابورشن وغیرہ ہے. اسی لیے جو ہے جو لوگ حمایت کرتے ہیں پولی اینٹری کے بارے میں تو وہ لوگ اس کے حمایت میں اسی وجہ کو جو ہے سائڈ کرتے ہیں. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ پولی اینٹری کا رسم کہاں کہاں جو ہے رائج ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ امریکہ کے وینیزویلا میں ایک قوم رہتی ہے جسے بالی کمیونٹی کہا جاتا ہے. تو یہاں جو ہے پولی اینٹری کا رسم جو ہے جاری ہے. اس قوم کا یہ نظریہ ہے کہ ایک بچے کے متعدد حیاتیاتی والد بایولوجیکل فادرز ہو سکتے ہیں. اس لیے زیادہ تر معاملات میں شادی شدہ عورتیں اپنے اصل شوہر سے حاملہ ہونے کے بعد دوسرے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنائے رکھتے ہیں. حالانکہ پہلے شوہر کو اس بات کا علم رہتا ہے لیکن وہ اس پر اعتراض نہیں کرتا ہے. اور پھر بچے کی پیدائش کے بعد عورتیں جن مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کی تھی وہ ان کے نام بتا دیتے ہیں. اس معاشرتی رسم میں اصل شوہر جو ہوتا ہے وہ بچے کا پرائمری بایولوجیکل فادر کہلاتا ہے، اور دوسرے جو مرد ہوتے ہیں اسے سیکنڈری بایولوجیکل فادرز کہتے ہیں. اور یہ دوسرے درجے کے جو باپ ہوتے ہیں یہ لوگ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے لیے جو ہے شکاری جانور کا گوشت اور مچھلی لا کر اس کو کھلاتے ہیں. اسی طرح سے ساؤتھ امریکہ کے مشرقی پیراگوے میں بھی ایک کمیونٹی رہتی ہے جسے ایج کمیونٹی کہتے ہیں، وہاں بھی جو ہے یہ رسم جاری ہے. اسی طرح سے پیسفک اوشن میں جو ہوائی جزیرہ ہے وہاں بھی یہ رسم جاری ہے. کہا جاتا ہے کہ ہوائی کا جو راجا تھا کامن ہمیہا اول، اس کے 2 باپ تھے. اسی طرح سے جو فریٹرنل پولی اینٹری ہے یعنی جس میں کہ کئی بھائی مل کر جو ہے ایک عورت سے شادی کر لیتے ہیں، تو یہ فریٹرنل پولی اینٹری جو ہے ہمارے ہمالیہ کے جو شمالی خطے ہیں وہاں جو ممالک ہیں جیسے کہ تبت ہوا، نیپال ہوا، اور اسی طرح شمالی انڈیا کے جو ہے کچھ علاقوں میں جو ہے پولی اینٹری کا جو ہے رسم جو ہے پریکٹس کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ساؤتھ انڈیا میں ایک ٹوڈا کمیونٹی ہے، وہاں بھی جو ہے کہ عورتیں جو ہے ایک سے زائد شوہر کو جو ہے اپنے نکاح میں رکھتی ہے. اسی طرح سے افریقہ براعظم کے نائجیریا، کینیا، شمالی تنزانیہ اور سینٹرل افریقہ کے لیک ریجنز کے لوگ جو ہے پولی اینٹری جو ہے پریکٹس کرتے ہیں. کینری آئلینڈ میں بھی یہ پریکٹس ہوتا ہے. اسی طرح سے قدیم زمانے میں جو ہے 5ویں صدی سے لے کر 8ویں صدی تک وسط ایشیا کے جو وائٹ ہونز تھے وہاں کے لوگ بھی جو ہے وائٹ ہونز بھی جو ہے پولی اینٹری کا جو ہے رسم جو ہے پریکٹس کرتے تھے. ہمالیہ ریجن کے ہمارے انڈیا کے ہمالیہ ریجن کے علاقے میں پھر لداخ کے علاقوں میں جو ہے لوگ جو ہے اس رسم کو پریکٹس کرتے ہیں. اچھا ہمارا ملک کا جو پڑوسی ملک ہے سری لنکا، وہاں کانڈین میرج لا کے تحت جو ہے لوگوں کو قانونی اجازت حاصل تھی کہ وہ عورتوں کو قانونی اجازت حاصل تھی کہ وہ ایک سے زائد جو ہے مردوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں. جولیس سیزر کے مطابق جو ہے اینسنٹ بیٹونس میں بھی جو ہے پولی اینٹری کا رسم جو ہے جاری تھا. اسی طرح سے قدیم یونان میں بھی جو ہے اسپارٹا، ایلیسیڈیمون کے لوگ بھی جو ہے اس رسم کو پریکٹس کرتے تھے. کہنے کا مطلب ہے قدیم زمانے سے لے کر آج تک جو ہے
ये पोलियंड्री का रस्म जो है मैंने पूरी दुनिया के कुछ कुछ खितों में जो है ये जो है रस्म जो है आज भी जो है जारी है। इस्लाम के जो मुखालिफिन हैं वो इस बात पर एतराज करते हैं कि अगर एक मुसलमान बैक वक्त 4 बीवियों को रख सकता है तो एक औरत जो है 4 मर्द को बैक वक्त क्यों नहीं रख सकती। तो क्यों इस्लाम जो है एक औरत को एक से जायद शौहर को बैक वक्त रखने की इजाजत नहीं देता, उसका जब हम पोलियंड्री के क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे तो हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि दीन इस्लाम ने क्यों मना किया है कि औरत सिर्फ बैक वक्त एक ही शौहर जो है रख सकती है, एक से जायद नहीं रख सकती। अगर पॉलीएंड्री की खामियों को देखा जाए तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि इस्लाम में इस तर्ज की निकाह क्यों ममनू है। पॉलीएंड्री एक गैर इखलाकी शादी है, मतलब एक अनएथिकल मैरिज है। कोई भी मुहज्जब और इखलाकी हिस्स रखने वाली कौम इस तरह के ब्याह को अच्छा नहीं समझते हैं। इस तरह के शादी में औरत मर्दों के लिए महज एक सेक्स टूल बनकर रह जाती हैं, माने वुमन जो है एक सेक्स टूल की तरह ट्रीट की जाती है पॉलीएंड्री में। औरतों के लिए ये एक मजलूमाना शादी है जहां कई मर्द शादी के नाम पर औरत का जिनसी इस्तेहसाल करते हैं। पॉलीएंड्री में क्या होता है, इसमें एक औरत का कई मर्द लोग एक साथ मिलकर उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इस नौयत की शादी में खानदान का इदारा कायम ही नहीं होता। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि पॉलीएंड्री में जो है फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है माने इसका वजूद पसीब नहीं होता है, इसमें फैमिली नहीं होता है। खानदान तो मियाँ बीवी और उन दोनों के बच्चों पर मुश्तमिल एक इदारा के नाम है जिसमें सभी लोग एक छत के नीचे शौहर की सरबराही में रहते हैं। पॉलीएंड्री में एक औरत अपने कई शौहर और बच्चा या बच्चों के साथ एक घर में रहती तो है, लेकिन इसे फैमिली या खानदान का नाम नहीं दिया जा सकता। फैमिली क्या होता है, फैमिली होता है कि माने शौहर है, बीवी है और उसके बच्चे हैं, ये मिलकर फैमिली बिल्डअप होता है। लेकिन पॉलीएंड्री में क्या होता है कि उसमें एक औरत है, कई मर्द हैं और जो है इसको एक बच्चे हैं, ये एक साथ तो रहते हैं लेकिन इसमें फैमिली बिल्डअप नहीं होता है। इसमें ये बात मालूम ही नहीं हो सकता कि लड़का या लड़की का बाप कौन है। पॉलीएंड्री में क्या होता है कि फादरहुड का पता ही नहीं चलता है सिवाय डीएनए टेस्ट के जरिया। जदीद दौर में अगर डीएनए के जरिया बच्चा या बच्चे की वलदियत मालूम हो भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि ये फला मर्द का फैमिली है, बाकी मर्दों का तो फैमिली का वजूद ही क़याम में नहीं आता है। अगर मान लीजिए कि डीएनए से पता चल गया कि ये जो है इस बच्चे का बाप फला मने आदमी है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि उस आदमी का, उस औरत का और उस बच्चे का फैमिली होगा, लेकिन बाकी जो मर्द है उसका तो फैमिली वजूद ही नहीं आएगा क्योंकि बच्चा तो उनमें से किसी का नहीं है। इस किस्म की शादी में जो मर्द बाप नहीं बन पाता उसका नस्ल आगे नहीं बढ़ पाता है। शादी का पर्पस क्या है, ये प्रोपगेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन पॉलीएंड्री में क्या होता है, एक ही आदमी का जो है नस्ल आगे बढ़ता है, अब बाकी जो मर्द हैं उसका जनरेशन जो है आगे नहीं बढ़ता है, उसकी नस्ल अफजाइश नहीं होती है। शादी का एक मकसद नस्ल अफजाइश करना होता है और जो मर्द बाप नहीं बन पाता
उसको अपनी बीवी से सिवाय शहवत रानी और जिनसी तस्कीन के कोई फायदा हासिल नहीं होता है। तो जो मर्द बाप नहीं बन पाया तो उसको ज्यादा से ज्यादा क्या इसमें जो है माने फायदा होता है कि उस औरत के साथ उसका सेक्सुअल माने जो सेटिस्फैक्शन होता है, सेक्सुअल इम्पल्स जो है वो सेटिस्फाई कर नहीं पाता है, मतलब सेक्स एपिटाइट जो है फुलफिल हो नहीं पाता है। अच्छा, पॉलीएंड्री में औरत से जो बच्चा पैदा होगा उसके असल बाप पर उस बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी तो ठीक है, लेकिन दीगर मर्दों पर बच्चे का हुकूक और फराइज की जिम्मेदारी किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं है। एक ऐसी अजीब बात है कि बच्चे का बाप कोई और हो और परवरिश की जिम्मेदारी किसी और के सर पर हो। मतलब इसमें क्या होता है, जो बच्चा पैदा होता है उसका लायबिलिटी जो है, उसकी परवरिश, बच्चे की परवरिश की लायबिलिटी जो है उसका असल बाप के अलावा बाकी जितने भी जो मर्द हैं जो उस औरत के साथ जो है हम मिस्त्री करते हैं उन लोगों पर भी इसकी जिम्मेदारी चली आती है। तो ये तो जो है गैर मुनासिब बात है कि बेटा किसी और का और उसकी परवरिश कोई और लोग करें। पॉलीएंड्री का ये तस्वुर कि एक बच्चा के पैदाइश से मुतअद्दिद शौहर हयातियाती मादा बच्चा में मुंतकिल करते हैं एक गैर साइंसी तस्वुर है। इसमें कंसेप्ट क्या है कि बायोलॉजिकल मटेरियल जो है तमाम मर्दों का बच्चा के पैदाइश के वक्त जो है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, बायोलॉजिकल मटेरियल तमाम मर्दों का। लेकिन ये एक मिथ है, ये एक अनसाइंटिफिक माने बात है। साइंस से ये बात साबित है कि एक औरत मुतअद्दिद मर्दों से नहीं बल्कि एक ही मर्द से हामिला होती है। खुद एक ही मर्द के लाखों स्पर्म में से एक ही स्पर्म औरत के ओवम से मिलकर बच्चा की तश्कील करता है। बच्चा के डीएनए में वालिदैन यानी असल माँ और बाप का ही डीएनए मुंतकिल होता है। पॉलीएंड्री में जब औरत को इस बात का इल्म हो जाता है कि फला मर्द दिगर मर्दों से ज्यादा उसे जिनसी तस्कीन देता है और ज्यादा देर तक दखूल अमल यानी इंटरकोर्स कर सकता है, तो वह औरत उस मर्द के साथ ज्यादा जिनसी अमल करना पसंद करती है और दूसरे मर्द के साथ जिनसी माने सेटिस्फेक्शन नहीं रखना चाहती है। माने पॉलीएंड्री में तो औरत को तो मालूम हो जाता है, क्योंकि 4-5 मर्दों के साथ वो हम मिस्त्री करती है, तो उसको तो मालूम हो जाता है कि इसमें कौन जो है सेक्सुअली ज्यादा पावरफुल है। तो क्या करेगी, वो हमेशा उसी मर्द के साथ जो सेक्स करना चाहेगी और बाकी दूसरे लोगों के साथ नहीं करना चाहेगी। इस ब्याह में औरत पर जिनसी जुल्म होता है। माने ये क्या है, पॉलीएंड्री क्या एक तरह से ऑपरेशन है एक औरत के लिए। अब वो कैसे है इसको समझ लीजिए। फर्ज करें एक औरत के 4 शौहर हैं, 4 हस्बैंड्स हैं। अगर पूरे 24 घंटे में हर शौहर 2 बार करके अपनी बीवी से सेक्स करेगा तो उस औरत को कम अज कम 8 बार सेक्स करना पड़ेगी। अब ये औरत के लिए कितनी मुश्किल बात है। अगर 1-2 बार सेक्स करने के बाद औरत थक जाती है और मजीद सेक्स नहीं करना चाहती तो उसके दूसरे शौहर नाराज हो जाएंगे। इसमें यह भी तय करना मुश्किल है कि कौन अपनी बीवी से पहली मुबाशरत करेगा। दूसरी बात यह कि अगर हर शौहर के कम अज कम एक ही बच्चा हो तो उस औरत को कम अज कम 4 बच्चों को जन्म देने पड़ेगी। इस ब्याह में सबसे पेचीदा मसला वलीयत का है। मतलब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है फादरहुड का है। जदीद दौर में बच्चों की पैदाइश सीजेरियन तरीके से हो रही है। आजकल जो है ज्यादा देखिए केस क्या होता है, सीजर हो जाता है। 2 बच्चे के बाद उसका डॉक्टर क्या करता है, औरत को सीजर कर मतलब उसका लाइगेशन कर देता है। इस तरीके से बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का लाइगेशन कर दिया जाता है, जिससे औरत मुस्तकबिल में बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहती, जिसके नतीजे में क्या होगा, बाकी मर्द बाप नहीं बन सकते। अब 2 बच्चा किसी का, अब 2 बच्चा हो गया, अब जाहिर सी बात है किसी एक ही आदमी का या कि 2 आदमी का बच्चा होगा,
बाकी लोग तो अब बाप नहीं बनने पाएंगे क्योंकि औरत का तो लाइगेशन हो गया। इस ब्याह में इस बात का इम्कान है कि पहला शौहर बाप बनने के बाद बार बार वही बाप बनता रहे और बाकी लोग वलदियत से महरूम रहे, ये पॉसिबिलिटी है। इस ब्याह में ये बात यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि अगले बच्चे का बाप कौन होगा। हो सकता है कि पहला शौहर या दूसरा या तीसरा या चौथा ही शौहर तमाम बच्चों का बाप बन जाए, या कुछ बच्चों का बाप कोई और हो और कुछ बच्चों का कोई और। मतलब मान लीजिए कि एक औरत को 4 बच्चा पैदा हो गया, अब ये हो सकता है कि वो चारों बच्चों का बाप एक आदमी हो सकता है, या हो सकता है कि 2 का कोई और हो, बाकी 2 का कोई और हो, या हो सकता है कि 1 का कोई और, 3 का कोई और हो, या 3 का कोई और है, 1 का कोई और है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। खुलासा ये है कि इस बयान में वलदियत गैर यकीनी है, मतलब इसमें फादरहुड अनसर्टेन है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसमें कौन बाप बनेगा। इसलिए इल्हामी मज़ाहिब बशमूल इस्लाम ने पॉलीएंड्री पर जो पाबंदी लगाई है वह अखलाकी, साइंसी, तहजीबी और अक़ली लिहाज से बिल्कुल मुनासिब है। इन्हीं तमाम वजूहात के बिना पर यहूदियत, ईसाइयत और गालिबन दीगर मज़ाहिब भी एक औरत को एक से ज़ायद मर्दों से शादी करने की इजाज़त नहीं देता, और इस्लाम तो शुरू से ही इस पर जो है पाबंदी लगाए हुए हैं। तो ये था पॉलीएंड्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।